बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी, नौकरी के मुद्दे पर जनता को एक करने में लगे हुए हैं, जनता को अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस ने बड़ा खेल कर दिया है। कांग्रेस ये दिखा रही है कि बिहार में हमारा वजूद है, बिहार में हम अपने कुछ स्टैंड रखते हैं, हम बिहार में किसी की पिछलग्गू पार्टी बनकर नहीं चलना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आरजेडी हो, तेजस्वी यादव हो। हम ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे, भले हम महागठबंधन में है, क्योंकि गठबंधन में है तो ये मर्यादा है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तेजस्वी प्रसाद यादव की पिछलग्गू पार्टी बनकर नहीं चलेंगे। और ऐसे में कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है, कांग्रेस ने बड़ा खेल कर दिया है। जी हाँ, कांग्रेस ने झटका दिया है तेजस्वी यादव को और बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने युवाओं को लुभाने के लिए 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में भव्य रोजगार मेला यानी कि जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की है। इस मेले में 120 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी, जहां हजारों नौकरियों के लिए ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होंगे। कांग्रेस ने रजिस्ट्रेशन के लिए टोल फ्री नंबर 9868113198 जारी कर दिया है, जिससे युवा आसानी से हिस्सा ले सकेंगे। अब देखिए, ये कदम तेजस्वी यादव के नौकरी एजेंडे पर कांग्रेस का दाव माना जा रहा है। हाल में ही पप्पू यादव ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और तारिक अनवर को सीएम बनाने का दावा किया था, और जब से ये चर्चा होने लगी कि तेजस्वी सीएम नहीं माने पप्पू यादव, इनसे इस बहस को और गहरा दिया कि कांग्रेस कोई सियासत खेल कर रही है, कांग्रेस कोई अंदर खाने से बड़ा खेल कर रही है। बता दें कि तेजस्वी अपने 17 महीने के डिप्टी सीएम कार्यकाल में लाखों नौकरियां देने का वादा करती है। इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बढ़त लेने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है जॉब फेयर का, जिसमें लाखों युवाओं को नौकरी मिलेंगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होगा। जो भी तमाम चीजें होती हैं किसी भी नौकरी के लिए, तो वो ऑन द स्पॉट होगा और तुरंत हायरिंग हो जाएगी, ऐसा कांग्रेस का दावा है। आपको बताएं कि देखिए, सबसे पहले कांग्रेस ने माई बहन मान योजना के तहत आरजेडी का माई बहन मान योजना को अपनाया और अब जॉब फेयर के जरिए एक दिन में नौकरी देने का वादा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये वादा कर रही है कि मेगा रोजगार मेला बिहार के युवाओं के सम्मानजनक रोजगार दिलाने का मंच बनेगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 2030 तक 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नीतीश कैबिनेट ने पिछले 20 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया और अब निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस वादे को आरजेडी का एजेंडा की नकल करार दी, जिसमें 10 लाख नौकरी देने का वादा पहले से शामिल था। लेकिन अब कांग्रेस ही आरजेडी के मुद्दे को चुरा रही है, तो फिर महागठबंधन की सियासत पर सवाल उठ रहा है। तेजस्वी तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरी नकल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को क्या कहेंगे? कांग्रेस भी तो उन्हीं की नकल कर रहा है ना। तेजस्वी यादव ये बोलते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो नीतीश कुमार वो कॉपी कर रहे हैं, फिर कांग्रेस भी तो वही चीज कर रही है। पहले माई बहन मान योजना, इसके बाद तेजस्वी के जॉब एजेंडे को लेकर कांग्रेस अब उस पर भी हावी हो गई। कांग्रेस ने उस पर भी दांव खेलना शुरू कर दिया। कांग्रेस अब 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में युवाओं को नौकरी देगी, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस बिहार में अपना वजूद बनाने के लिए इतना काम कर रही है। जाहिर है कि ये कदम कांग्रेस की अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश नजर आती है, खासकर बिहार में जहां लंबे समय से राजद के सहारे रही है। कांग्रेस हर बार आरजेडी के सहारे रहती है, लेकिन इस बार नहीं।
कांग्रेस का यह रुख यह संकेत भी देता है कि आरजेडी से अलग अपना वोट बैंक तैयार कर सकती है। पप्पू यादव का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और तारिक अनवर को बिहार के संभावित मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया, कांग्रेस की इसी रणनीति की पुष्टि करता है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस का ये दाव बिहार के युवा वोटरों को आकर्षित कर पाएगा, या नीतीश कुमार का 1 करोड़ का जो नौकरी का वादा है वो भारी पड़ेगा। इसका जवाब चुनावी नतीजों से ही मिलेगा। जब रिजल्ट आएंगे तो ये पता चलेगा कि बिहार की जनता ने किस पर भरोसा किया है। फिलहाल बिहार की सियासत नौकरी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस युवा वोटर को लुभा पाती है, या फिर नीतीश कुमार का 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देना ये कांग्रेस पर भारी पड़ जाता है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ तो खेल कर रही है। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस अंदर ही अंदर बड़ा खेल कर रही है। तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया कि माई बहन योजना कांग्रेस ने कॉपी कर ली है। कहते हैं कि अरे ये तो हमारा सामूहिक डिसीजन है, ये तो हम लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया है, लेकिन अब नौकरी का मुद्दा, इस पर क्या बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष, ये देखने वाली बात होगी कि इस पर तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।